किसी का कोई जवान बेटा नशा कर करके पागल हो गया या किसी का कोई जवान बच्चा नशा कर करके मरी गया, ऐसी खबरें तो सुनी थी पहले भी बहुत, लेकिन किसी के पांचों जवान बेटे नशा कर करके ख़त्म हो गए, ये पहली बार सुना है। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली मंजीत ने अपने 5 बेटों को खो दिया है। लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो ऐसा आपकी दर्द तकलीफ टेंशन जो भी है, एक बार आप अपने परिवार से बैठ के बात कर लें कि वो कौन सा दिन आएगा भविष्य में जब आपको नशेड़ी कह के आपको घर से लात मार के बाहर निकाल देंगे। 23 साल के बच्चे की जान ले ली उसी के माँ बाप ने, क्योंकि वो तंग आ गए थे उसके नशे की लत से। आपकी एक दारू की बोतल या गांजा, चरस, अफीम जो भी नशा करते हैं आप, वो हर रोज़ कितनी हिंसा, मार पिटाई, हत्याएं और बलात्कार फाइनेंस कर रही है, आपका इसको अंदाजा तक नहीं है। मैंने इसको कहा तूने ऐसा इतना गंदी बात क्यों की? वो कहता बस सर हमने शराब पी हुई थी। कोई नशा तब तक नशा जब तक नशा करने वाले को होश है कि वो नशा कर रहा है। जैसे ही होश गया वो नशा कब आपको शैतान बना देगा आपको पता भी नहीं लगता। तो हेलो एवरीवन, आज अगर कोई जिसकी एज 20, 25, 35, 45 या उससे भी ज़्यादा है और ऐसे में इसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना भाई बहन, और वो खुद को नशा कर करके अगर ख़त्म कर लेता है तो फिर किसका क्या जाता है, क्या नुकसान हुआ किसी का? इतना बड़ा देश हमारा, 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, ऐसे में अगर कुछ लोग खुद को नशा कर करके ख़त्म कर लेते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है भाई किसी को? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मान लो उसके माँ बाप उसके साथ हो और वो अगर ऐसे में खुद को नशा करके ख़त्म कर लेता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर किसका नुकसान हुआ? फ़र्क पड़ता है ना, यहाँ पर नुकसान होता है माँ बाप का। और मान लो अगर उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ हो तो फिर, और बच्चे भी अगर छोटे छोटे हो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अगर मान लो वो गरीब भी हो, पूरा परिवार ही उस पर निर्भर करता है, वो अकेला ही कमाने वाला है घर में, तो फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। वैसे तो नशा देखो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अगर भारत देश की बात की जाए तो आज की तारीख में भारत में 40 करोड़ के लगभग लोग नशा कर रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो दारू हो, अफीम, गांजा, चरस, जो भी हमारे यहाँ चलता है। और हर साल 9 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो रही है सिर्फ इस नशे की वजह से। लेकिन मैं इस आंकड़े को गलत कहूँगा। क्यों गलत कहूँगा अभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले मिलिए इनसे, ये है मंजीत कौर, पंजाब के कपूरथला की निवासी। और ये जो आप चारपाई पर लेटे हुआ देख रहे हैं, ये इनका आखिरी बेटा सोनू, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी बेटा इसलिए क्योंकि इससे पहले इन महिला के 4 जवान बेटों ने नशा कर करके खुद को ख़त्म कर लिया। पिछले 8 साल में ये अपने 5 जवान बच्चों को खो चुकी है सिर्फ नशे की वजह से। ठीक है, लोगों ने खबरें देख ली, सुन ली कि भैया एक महिला ने अपने 5 जवान बच्चों को खो दिया जो कि नशा कर रहे थे, लेकिन सोचो ये माँ कितनी जिंदा होगी जिसने अपने 5 जवान बच्चे खो दिए। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जब एक 35 साल का उसका बच्चा नशे की वजह से मर गया तो उसकी डेड बॉडी को देखकर उसकी माँ ने भी वहीं दम तोड़ दिया। जिस घर में से एक अर्थी उठ रही थी, अब वहाँ पर 2 अर्थियाँ उठी। ठीक है, ऐसे ही बिहार में या फिर पंजाब की बात कर लो, पंजाब जहाँ हर चौथे दिन कोई ना कोई ड्रग्स ओवरडोज की वजह से खुद को ख़त्म कर रहा है। उड़ता पंजाब ऐसे ही थोड़े ना कह देते उसको। और आपको क्या लगता है कि ये लोग जो लोग नशा करते हैं, जिसको कि समाज नशेड़ी कहता है, नशेड़ी, ये लोग बड़ी प्यार से, विनम्रता से, शरीफी से चुपचाप नशा करके इस दुनिया से निकल लेते हैं, सबको टाटा बाय बाय बोलकर? देखा है कभी आपने वो घर, जिस घर में कोई नशेड़ी रहता है, उस घर का माहौल कैसा होता है? उस घर में कितनी हिंसा, मार पिटाई और गाली गलौच होती है? देखा है कभी आपने वो घर? और ये खबरें तो आजकल काफ़ी सामान्य हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है कि एक हस्बैंड ने नशा करके अपनी पत्नी की इतनी पिटाई की कि उसकी जान ही ले ली। ठीक है, ऐसे ही 2 दोस्तों में नशा करने के बाद एक छोटी सी बात पर तू तड़ाक हुई, फिर एक ने दूसरे की हत्या कर दी। और ये एक माँ बाप ने अपने 23 साल के नशेड़ी बच्चे से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अपने इस बच्चे को मुक्ति ही देते हैं। मतलब उन्होंने अपने बच्चे को ही मार दिया। हद है भाई। 14, 15, 17, 20 की वो एज बड़ी खूबसूरत सी लगती है, क्योंकि उस एज में अच्छा बुरा सही गलत इन सब चीज़ों का नहीं पता होता। और जब इन सब चीज़ों का नहीं पता होता तो फिर उन बच्चों को बच्चा भी कह दिया जाता है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर बच्चों को ये पसंद ही नहीं कि सामने वाला उन्हें बच्चा समझे भी और बच्चा कहे भी, क्योंकि उन्हें वो रिस्पेक्ट चाहिए होता है जो कि बड़ी एज के लोगों को मिलता है। वे चाहते हैं कि उनका परिवार, उनका दोस्त सर्कल, उनके समाज उनको सीरियसली ले, गंभीरता से सुने। जो बच्चे भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूरी एक ऐसी माहौल, एक पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि आज वो जो सड़क पर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा है वही तो स्वैग है, टसन है जवानी का, बड़े लोगों का। वो तो 4 दोस्तों में बैठकर दारू पीकर खूब हंगामा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वही तो लीडर होता है उन 4 लड़कों का, वही तो है अल्फा मेल। तो बस फिर बच्चों को भी वही अल्फा मेल बनना है, वही स्वैग, वही टसन उन्हें भी अपनाना है। और इसके लिए फिर चाहे उन्हें नशा करना पड़े तो नशा भी करते हैं। यही तो प्रमाण है बड़ा होने का, जवान होने का, बच्चों के हिसाब से। ये देखो डेटा, अभी हाल ही में 108 स्कूल के 6000 से भी ज़्यादा बच्चों से बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद समझ आया कि हर 5वां बच्चा नशा कर रहा है।
कितनी सीरियस सी चीज़ है ना। खैर बच्चों ने कॉपी तो कर ली उन बड़ी एज के लोगों की, उनसे नशा करना भी सीख गए, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिनको आज वो अपना आदर्श मान रहे हैं, जिसको कि आज वो जवान कहते हैं, जब वो नशा करके अपने खुद के घर में जाता है तो कितना कलह कलेश करता है खुद के माँ बाप से, या गाली गलौज या मार पिटाई करता है खुद की बीवी से, जब भी वे लोग इसके नशे का विरोध करते हैं। तो वो बच्चा ये सब जानने की कोशिश नहीं करता। ये देखो आंकड़ा, बिहार में 83% से भी ज़्यादा महिलाएं हिंसा का और गाली गलौज का सामना करती है अपने हस्बैंड से, जब भी वो नशा करके घर में आते हैं। तो अब बिहार की बात कौन करे भाई, है ना। चलो तो यूपी की बात कर लेते हैं। ये देखो ललितपुर नाम की एक जगह जहाँ 100 से ज़्यादा महिलाएं ठेके के अंदर ही घुस गई और वहाँ उन्होंने बैनर जलाए, शराब की बोतलें फोड़ी, खूब हंगामा किया। पिछले कुछ महीनों से इस तरह की तस्वीरें तो आए दिन आती ही रहती हैं यूपी से। महिलाएं सड़कों पर शराबबंदी के नारे लगा रही हैं। क्या लगता है आपको, इन सब महिलाओं को दिमाग खराब हो गया है या फिर ये सब पगला गई है कि ये ठेके में घुसकर वहाँ शराब की बोतलें तोड़ फोड़ रही हैं, बैनर फाड़ रही है, या फिर सड़कों पर उतरकर शराबबंदी के नारे लगा रही हैं? क्या हुआ होगा इनके साथ? सिर्फ गाली गलौज या मार पिटाई, या इनके साथ इनके हस्बैंड ने मैरिटल रेप भी किया नशा करके? हरियाणा 25-30 साल पहले शराबबंदी देख चुका है और अभी भी काफ़ी गाँवों से प्रस्ताव जाते रहते हैं अथॉरिटी को शराबबंदी के लिए। गुजरात में ऑलरेडी शराब बंद है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मुद्दा कुछ गिनी चुनी महिलाओं का नहीं है या फिर कुछ गिने चुने परिवारों या घर का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा पूरे देश का है। क्योंकि इस वक्त देश में 40 करोड़ से के लगभग लोग नशा कर रहे हैं भाई, जो कि काफ़ी सीरियस चीज़ है। अब कौन समझाए इन बच्चों को जिसको कि ये स्वैग टसन या कूलनेस समझ रहे हैं, ये इस तरह हवा में सिगरेट के छल्ले उड़ाना या फिर दारू पीकर बहुत सारी यार दोस्तों में गाली गलौज करना, ये सब कोई जवान की जवानी या किसी मैन की मैनहुड या मर्दानगी नहीं है। ये दरअसल शुरुआती लक्षण है कि सामने वाला धीरे धीरे दिमागी रूप से बीमार पड़ता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ये वो चीज़ है, कौन समझाए बच्चों को। खैर अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि बचपना तो सब ठीक था, ओके था, वहाँ नशा करना नहीं सीखे थे, लेकिन बड़े होने के बाद ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि घर परिवार ने साथ छोड़ दिया, फिर एक गलत लड़की से शादी कर ली, उसने पगला बना दिया, या फिर एक बेईमान लड़की से प्यार कर बैठे, उसने दिल तोड़ दिया, या फिर बेरोज़गार थे, गरीब थे, समाज के 4 लोगों के 4, 5, 7 तानों ने डिप्रेस्ड कर दिया, तनाव में ला दिया, तो फिर नशे का सहारा ले लिया। ठीक है, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सुनो आचार्य प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। ब्रेड में आयोडेक्स लगा के खा रहे हैं, तुम क्या क्या बैन करोगे बताओ ना। तुम वो घटिया जिंदगी क्यों नहीं बैन करते जिसके कारण आदमी को नशा करना पड़ता है? और अक्सर वो घटिया जिंदगी उस आदमी ने खुद नहीं चुनी होती, उसके ऊपर थोपी गई होती है। उस समाज को, उसकी व्यवस्था, उसकी संरचना को क्यों नहीं चुनौती देते जो एक आदमी को नशे में ढकेलती है? और समाज ये सब नहीं करता तो नहीं करता, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी गरज है ना, अपने लिए तो करो। नशा एस्केप है, क्योंकि जिंदगी जैसी वैसी झेली नहीं जा रही, तो यू एस्केप अवे इनटू समथिंग एल्स। तो समझ आया अभी आपको? आपकी ये जो ज़िंदगी जो काफ़ी बोरिंग है, जिसमें काफ़ी दर्द है, अकेलापन है, 4 लोगों के 4 ताने हैं, गरीबी है, लाचारी है, टेंशन्स है, इसको बुलाने के लिए आप किसी चीज़ का सहारा ले लेते हैं, और वो होता है नशा। आप 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, लेकिन आप कब इसके आदी हो जाते हैं, आपको इसकी कब एडिक्शन हो जाती है, ये आपको पता भी नहीं लगता। और एक टाइम के बाद जब आपका शरीर टूटने लगता है, आपके दिमाग पे हर वक्त कोहरा छाया रहता है, आपको ये समझ आता है आप एकदम यूजलेस हो गए, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो ज़िंदगी जिसमें काफ़ी बोरिंग थी, अकेलापन था, दर्द था, लाचारी थी, वही बेहतर थी इस ज़िंदगी से। तो अगर उस टाइम थोड़ा संयम रख लेता, साहस रख लेता, थोड़ा परफॉर्म कर लेता, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर लेता, तो शायद आज ये हालत ना होती जो नशा कर करके इस वक्त हो गई है। ऐसा ही सोचते हैं ज़्यादातर लोग जो नशे में बुरी तरह से उलझ गए हैं, जो एडिक्ट हो गए हैं। वो नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। समाज भी ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करता है, और परिवार तो एक वक्त के बाद इनसे मुंह मोड़ ही लेता है इनकी हरकतें देखकर। फिर ऐसे लोगों में हीन भावना आ जाती है और ये लोग घर से दूर भागने लगते हैं। और इस पॉइंट पे आने के बाद उस दिमाग के मरीज को ठीक कर पाना, उसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गो बैक टू योर होम, योर लाइफ इज़ कॉलिंग यू, ये सब चीज़ें उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती। देखो आज जो लोग नशा कर रहे हैं खूब दिन रात सुबह शाम दबा के, और वो जो किसी मजबूरी का, टेंशन्स का, दर्द का, तकलीफ़ों का, गरीबी, लाचारी, इन सब का हवाला देते हैं कि भैया मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो ऐसा एक बार उन लोगों को अपने परिवार में बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि जब आपकी भविष्य में कभी हालत ख़राब होगी तो आपका परिवार कब तक आपको एक दिमागी मरीज समझकर आपकी हेल्प करेगा, और कितनी जल्दी वो आपको एक नशेड़ी समझकर आपको नज़रअंदाज करेगा, आपके साथ हिंसा करेगा, या फिर आपको लात मार के आपको घर से ही बाहर निकाल देगा। ये आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये खबरें आ रही है
23 साल के बच्चे को उसके माँ बाप ने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो तंग आ गए थे उसके नशे की लत से। इन खबरों को देखकर डरना चाहिए भाई, और डरना ज़रूरी भी है। इस औरत ने अपने 5 जवान बच्चों को खो दिया क्योंकि वे नशा करते थे, नशा कर करके मर गए, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, पूरा घर ख़त्म हो गया। और क्या सुनोगे, कौन सी खबर आपको समझ आएगी? ये डर बनता है, ये सच है, इसको स्वीकार करना ज़रूरी है। जब तक इसको सच नहीं मानोगे, इस डर से नहीं डरोगे, तब तक इस नशे से कैसे दूर रह पाओगे? आज आपके उस एक दारू की बोतल की वजह से या उस गांजा चरस अफीम की वजह से आप कितनी हिंसा, हत्याएं, अपराध फाइनेंस कर रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। समझो इस चीज़ को, और इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दो कि आप नशा करते तो ये सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नशे से डायरेक्टली सीधा सीधा असर पड़ रहा है आपके अपनों पर, आपके परिवार, आपके बीवी बच्चों पर। इट्स नॉट ओनली अप टू यू, ये सिर्फ आप तक नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, ठीक है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी इस पूरी वीडियो पर? कोई सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछे, ज़रूर लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखना, मस्त रहना। जय हिंद।